आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं जो कि YouTube के ऊपर ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है और लोग इसको सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और कई लोगों को ये सर्च करने के बावजूद भी मुकम्मल टॉपिक नहीं मिलता। तो एक वीडियो के अंदर मैं आपको फिश ऑयल के बारे में सारी डिटेल बताऊंगा जो कि आपको चाहिए, चाहे वो फिश ऑयल के नाम से ओमेगा 3 जुड़ा है या उससे दो रेलिवेंट वर्ड जिनका नाम है EPA और DHA। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिश ऑयल के बारे में बताने की और उम्मीद है आप इससे सीखेंगे और अपने करीबी दोस्तों से शेयर भी करेंगे। कमेंट करके लाइक करके मुझे लाजमी बताएंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी है ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपको आगे भी देता रहूं। अगर आप फिश ऑयल के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको एक पावर हाउस समझिए। असल सवाल ये है कि ये आपको फायदा कैसे करता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ डिफरेंट हिस्सों में। फिश ऑयल असल में है क्या? फिश ऑयल का नाम जो है ये मछली से रखा गया है जिसे सैल्मन या मैकरल से निकाला जाता है। इसमें सबसे अहम ग़िज़ाई अज़ा क्या होते हैं? ओमेगा 3 जो कि आपको मिलना चाहिए, जिसके की दो टाइप्स हैं EPA और DHA, जिसे एकोसा पेंटानोइक और डोकोसा हेक्सानोइक एसिड कहते हैं। ये ग़िज़ाई अज़ा हमारी बॉडी में खुद नहीं बनते, इसको हमें डिफरेंट तरह के सप्लीमेंट के जरिए मुकम्मल करने की जरूरत पड़ती है। फिश ऑयल के फायदे क्या हैं, आप इसे इस्तेमाल क्यों करें? सबसे बड़ी बात यह है दिल की सेहत। अगर आप याद रखिए ना, ओमेगा 3 खून की रवानगी को सपोर्ट करता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रोल जो कि गुड कोलेस्ट्रोल होते हैं उनको बढ़ा देता है। इस तरह दिमाग और यादाश्त को बेहतर करने में मदद देता है क्योंकि इसमें EPA के बाद DHA की सबसे अच्छी मिकदार होती है। नज़र की बेहतरी के लिए आपको इसमें जो डिकोसा हेक्सानोइक एसिड है ना, जिसे DHA कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप जोड़ों की बात करें तो फिश ऑयल जोड़ों की सख्ती और जकड़न को सपोर्ट करने में मदद देता है और स्किन से आप भाग नहीं सकते क्योंकि स्किन को हाइड्रेट और सेहतमंद रखने में मदद देती है। इस तरह अगर आपके मूड बदलते हैं बार बार, दिमागी तवाज़ुन और मूड बेहतर करने में मदद देता है और हमेशा हमल के दिनों में बच्चे की नोशोनुमा जो कि दिमागी और आंखों की सेहत होती है उनको बेहतर करने में मदद देता है। अगर आप ये देखिए कि आपको कितनी मिकदार लेनी चाहिए फिश ऑयल की, तो 250 से 500 मिलीग्राम EPA DHA की सिफारिश की गई है कि इतना ले लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसे एक ऑप्शन ले सकते हैं कि अपने रेलिवेंट जो डॉक्टर है उसे एक दफ़ा लाजमी दिखाएं किस एज में कितना लेना पड़ेगा आपको EPA DHA फिश ऑयल की फार्म में, ताकि आपको उससे फ़ायदा मिल सके। हाँ, अगर आप इसके फ़ायदे देख रहे हैं ना, तो हमेशा इसके नुकसान भी याद रखें। ज़्यादा मिकदार लेने से हमेशा आपको डकार आएंगे, ऐसे जिस तरह मछली के डकार आते हैं, ठीक है। दस्त भी लग सकते हैं, खून पतला हो सकता है जिससे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। और याद रखिए मिलीग्राम भला कितनी होती है? 2000 से 3000 मिलीग्राम, ठीक है। 250 से 500 लेने से कुछ भी नहीं होता। और कैसे लोगों को फिश ऑयल लेने से परहेज करना चाहिए? वो लोग जो ब्लड थिनर की दवाइयाँ खा रहे हैं ना, उनको पहले परहेज करना चाहिए क्योंकि ब्लड को और पतला करता है और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। जिनको एलर्जी है फिश से, मछली से बड़े लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है, ऐसे लोगों को भी परहेज़ करना चाहिए। और हमेशा डॉक्टर किसी भी तरह की सर्जरी से पहले इसका इस्तेमाल बंद करवा देते हैं, ठीक है। और अब ज़रूरत समझने की ये है कि आपको मछली का तेल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए वो देखें। जब भी आप मछली का तेल इस्तेमाल करें ना, तो हाई प्योरिटी मर्करी फ्री ब्रांड का इंतखाब करें। प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा EPA और DHA की मिकदार को लाजमी पढ़ा करें ताकि आपको पता चल सके आप कितना ले रहे हैं। इसमें सबसे बेहतरीन जो फार्म है ना, वो सॉफ्ट जेल की है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन से महफूज रहता है। और इस तरह वेजिटेरियन जो लोग हैं जो मछली नहीं खाते, वो एल्गन ऑयल आता है मार्केट में जो कि प्लांट से मिलता है, इसमें DHA की अच्छी मिकदार होती है, वो ले सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो एक सादा कैप्सूल है जो कि आपके दिल, दिमाग, आंखों और जिल्द को सपोर्ट करता है, लेकिन याद रखें कोई इलाज नहीं है, ये सप्लीमेंट है। हम अपनी ग़िज़ा से चीज़ें पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करते तो हमें सप्लीमेंट लेना पड़ती है। और अब आप मुझे बताएं आपने इस वीडियो के अंदर ज़्यादा क्या सीखने की कोशिश की है? अगर जो सीखा है कमेंट में बताएं, लाइक करें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मछली के तेल के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अच्छी मिल सके।